जय जिनेन्द्र साथियों, छेड़ाला सीरीज में आप सभी का स्वागत है। सर्वप्रथम हम मंगलमय मंगलाचरण करते हैं, तो आइएगा हाथ जोड़ेंगे। तीन भुवन में सार वीतरागी विज्ञानता, शिव स्वरूप शिविकार, नमोति योग समाहि की। पूर्व की बात को थोड़ा बहुत दोहराते हैं कि यह निगोदीय जीव एक श्वास में 18 बार जन्म लेता है और 18 बार मरण को प्राप्त होता है, जिसके कारण बहुत से दुखों को प्राप्त करता है। यदि वहां से निकला तो एक इंद्रिय पर्याय को धारण किया, कभी पृथ्वी काय हुआ, कभी जल काय हुआ, अग्नि काय हुआ, वायु काय हुआ और प्रत्येक वनस्पति में इस जीव ने जन्म लिया। कदाचित उसे त्रस पर्याय मिली तो वो चिंतामणि रत्न के समान मिली। चिंतामणि रत्न का मिलना जितना दुर्लभ है, ठीक उसी प्रकार से इस त्रस पर्याय का मिलना भी दुर्लभ है। उसमें भी लट हुआ, पिपील हुआ, अली हुआ आदि अनेक पर्यायों को धारण किया और बहुत से दुखों को सहा। इस रूप से कल हमने बात की थी। आज जिसकी बात हम करने जा रहे हैं, वह करने जा रहे हैं त्रियंच गति की। तो आइएगा एक साथ त्रियंच गति के दुखों को पढ़ेंगे। 3 छंद को आज लेंगे, इसलिए ध्यान पूर्वक सुनेंगे। पढ़ेंगे साथ में। कबहु पंचेन्द्रिय पशु भयो, मन विन निपट अज्ञानी थयो, सिंहादिक सेनी है क्रूर, नेवल पशु अति खाए व्रूर। क्या कहा? कबहु आप वयो बलहीन, कभी, कबहु माने कभी, जब कभी पंच इंद्रिय पशु भयो, कबहु पंच इंद्रिय पशु भयो, जब यह पंच इंद्रिय जिनकी 5 इंद्रियां पाई जाती हैं, स्पर्श रसना घ्राण चक्षु कर्ण, पंच इंद्रिय पशु हुआ तो मन विन निपट अज्ञानी थयो, मन के बिना निपट माने अत्यंत अज्ञानी थयो, मूर्ख हुआ, अज्ञानी हुआ, थयो माने हुआ। यहां पर कहा कवि यही जीव पंच इंद्रिय पर्याय को धारण किया तो मन से रहित हुआ, जिसके कारण महाअज्ञानी कहा गया। नीचे वाली लाइन, सिंहादिक सैनी है क्रूर, कि कदाचित सैनी भी हुआ तो सिंहादिक हुआ, सिंह आदि हुआ। वो भी कैसा? सिंह आदिक सैनी है क्रूर। जो सिंहादिक सैनी कहे जाते हैं वह अत्यंत क्रूर प्रकृति के होते हैं, दुष्ट प्रकृति के होते हैं। निवल पशु अति खाए व्रूर, निवल पशुओं को खाया गया, अति खाए व्रूर। कहते हैं निवल पशु अति खाए व्रूर, अर्थात अपने से जो कमजोर प्राणी थे, व्रूर माने बहुत पशु पक्षियों को उसने खाया, जिसके कारण भी दुष्ट प्रकृति का कहा गया। यहां पर कहा गया यही जीव कभी पंचेंद्रिय पशु हुआ, परंतु मन के बिना बिल्कुल महाअज्ञानी कहा गया। सैनी हुआ तो सिंह आदि हिंसक जीव होने के कारण कमजोर पशुओं को इसने खाया, इस रूप से इसमें कहा गया। कभी इस जीव पंच इंद्रिय पशु बनकर कैसा हुआ? मन से रहित हुआ। यहाँ पर पंच इंद्रिय जीव के 2 भेद किए गए, एक सैनी और दूसरा असैनी। सैनी माने होता है जो मन से सहित हो, और असैनी का अर्थ होता है जो मन से रहित हो। कि हम कौन है? हम सैनी हैं, क्योंकि हमें मन पाया जाता है। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा, मन किसे कहते हैं? मन का अर्थ होता है विवेक। विवेक का अर्थ होता है जिससे हित अहित की प्राप्ति की जा सके। हम हित और अहित की प्राप्ति कर सकते हैं, हित अहित का ज्ञान लगा सकते हैं। परंतु त्रिंच जाति में जो मन से रहित प्राणी होते हैं, 2 इंद्रिय हुआ, 3 इंद्रिय हुआ, 4 इंद्रिय हुआ, पंच इंद्रिय हुआ, सर्प आदि होते ना, जल सर्प, ये निश्चित रूप से मन से रहित होते हैं, जिसके कारण हित अहित का ज्ञान नहीं कर पाते। ऐसा हमें जानना चाहिए। आगे वाला छंद देखेंगे। कबहु आप वयो बलहीन, सबलन करि खायो अति दीन, छेदन वेदन भूख रो प्यास, छेदन वेदन भूख रो प्यास, भार वहने में आत्म त्रास।
कहूँ आप वयो बलहीन। कभी आप माने स्वयं बलहीन हुआ, बल से हीन हुआ। सबलन करी खायो अति दीन, अर्थात सबल प्राणियों के द्वारा अति दीनता के साथ खाया गया। क्या कहा? अति दीनता के साथ सबल प्राणियों के द्वारा खाया गया। कभी यह हिरण हुआ तो सिंह के द्वारा खाया गया, क्योंकि हिरण कैसा होता है? कमजोर होता है। वही यहाँ पर बात की, कहूँ आप वयो बलहीन, कभी यह बल से हीन हुआ तो जो बड़े बड़े जीव जंतु थे उनके द्वारा खाया गया। फिर कहते हैं त्रिंच गति में और कौन से दुख हैं? तो कहा छेदन भेदन भूख और प्यास। छेदन माने एक बार छेदा गया, भेदन माने बार बार छेदना। कि छेदन भेदन भूख और प्यास, भार वहन हिम आत्म त्रास। कि छेदा गया, कभी भेदा गया, कभी उसे भूख माने जब भूख लगी तो उसे खाना नहीं दिया गया। हम वर्तमान में देखते हैं गाय भैंस आदि होते हैं तो वो चलते रहते हैं, उनको खाना वगैरह कहाँ पर दिया जाता है? निश्चित रूप से नहीं दिया जाता। यही है त्रिंच गति के दुख। इसलिए यदि इस गति में नहीं जाना तो मायाचारी रूप परिणाम कभी भी नहीं करना चाहिए। प्यास, पीने को पानी नहीं दिया गया। भार, जितना भार नहीं उठा सकते थे उससे भी अधिक भार को उनको उठाना पड़ा। हिम माने होता है सर्दी, सर्दी के दुखों को सहन करना पड़ा। आतप, गर्मी के दुख को सहन करना पड़ा। त्रास माने बहुत से दुखों को सहन करना पड़ा। यहाँ पर कहा गया यह जीव स्वयं बलीन हुआ तो सबलन माने सबल प्राणियों के द्वारा, सबल जीवों के द्वारा अति दीनता के साथ खाया गया। कभी इसे छेदा गया, कभी भेदन किया गया, कभी भूख के, कभी प्यास के, कभी भोजन ढूंढना पड़ा, तो सर्दी गर्मी आदि अनेक दुखों को इसको सहन करना पड़ा। यहाँ पर बात की गई है सबल और निर्बल। निर्बल का अर्थ होता है जो बल से रहित हो, सबल का अर्थ होता है जो बल से युक्त हो। जैसे किसकी हर चीज की अपेक्षा हो सकती है, जैसे चींटी है, चींटी की अपेक्षा से चींटा जो होता है उससे बड़ा होता है, वो बलशाली है। हमारी अपेक्षा से कोई वृद्ध व्यक्ति, कोई वयोवृद्ध व्यक्ति है तो वो श्रेष्ठ होता है, वो बलवान माना जाता है बुद्धि में। ऐसे ही यहाँ पर समझना चाहिए कि त्रिंच गति में क्या इतने ही दुख हैं और दुख नहीं है? तो आचार्य भगवंत कहते हैं नहीं, त्रिंच गति में और भी दुख हैं। तो आइएगा और कौन कौन से दुख हैं उनके बारे में यहाँ पर बताते हैं। वध बंधन आदिक दुख घने, कोटि जीवते जात न बने। अति संक्लेश भावते मरियो, घोर सो विसागर में परियो। वध मारना, वंदन बांधना, आदिक दुख घने। देखो कभी त्रिंच जाति की जीव को मारा जाता है। गाय आती है तो क्या करते हैं? चबूतरे पर भगाते हैं ना, उसको आराम से भगाना चाहिए, मार के नहीं भगाना चाहिए, क्योंकि निश्चित रूप से उसके परिणाम उत्तरोत्तर वो हमें भी अगले जन्म में या आने वाला जो भाव है उसमें निश्चित रूप से यदि बंद हो गया तो उस रूप भी जाना पड़ेगा। इसलिए विचार करके उनको समुचित आधार के साथ उनको दूर करना चाहिए। बध माने मारना, वंदन माने बांधना, कि उनको बांध दिया जाता है। आदिक दुख घने, अनेक प्रकार नाना प्रकार के दुख दिए जाते हैं, दुख से घने होते हैं। कोटि जीविते जात न बने, करोड़ों जिह्वाओं के माध्यम से भी माने करोड़ों, यदि कोई करोड़ विद्वान भी बैठ जाएं तब भी पर, करोड़ों मुनिराज भी बैठ जाएं तब भी पर उसको वखान नहीं कर सकते, उनके दुखों को नहीं कह सकते, क्योंकि अनुभव तो स्वयं को करना पड़ेगा। अनुभव तो स्वयं ही किया जा सकता है, बात हम समझ सकते हैं, हमें अनुभव थोड़ी करना है फिर से, अनंत काल से अनुभव किया होगा, अब पुनः वैसी गति में ना जाएं। इसलिए पंडित दौलत राम जी यहाँ पर कहते हैं कि कोटि जीविते जात न बने, अर्थात करोड़ों जिह्वाओं के माध्यम से भी इस दुख को नहीं कहा जा सकता। अति संक्लेश भावते मरियो, कि जब ऐसे दुखों को सहा गया तो कैसे परिणामों से मरेगा? अति संक्लेश, क्लेशित रूप परिणाम, दुख रूप परिणामों से मरता है, जिसके कारण भावते मरियो, इस भाव में मरता है जिसके कारण आने वाला भी भाव
बिगड़ जाता है। घोर शुभ सागर में पड़ो, माने घोर भयंकर शुभ सागर में पड़ो, माने नरक रूपी समुद्र में जाकर गिर जाता है। इस रूप से यहाँ पर कहा गया। क्या पशु पर्याय में और भी दुख हैं? तो कहा हाँ, निश्चित रूप से वध हुआ, बंधन हुआ आदि अनेक जितने भी नाना प्रकार के दुख दिखाई देते हैं उनको यहाँ पर जानना चाहिए। त्रिंच गति के सभी जीवों को त्रिंच गति के सभी दुखों को कहा जा सकता है क्या? नहीं कहा जा सकता। आचार्य भगवंत ने तो यही तो कहा कि कोटि जीवित जात न बने, करोड़ों जीवाओं के माध्यम से भी उसे व्यक्त नहीं किया जा सकता। इन दुखों को सहन करते हुए यही जीव किस भाव के साथ मर जाता है? संक्लेश भाव के कारण। अतः संक्लेश माने होता है कि जिस दुख को माने सहन तो करता है परंतु वो दुख असहाय होता है और असहाय होने के कारण स्वयं के भाव बिगाड़ता है, जिससे भाव भी बिगड़ जाता है। वो है संक्लेश परिणाम। हमारे संक्लेश परिणाम ना हो, यहाँ से हमें यही शिक्षा लेनी है। नरक के दुख क्या है? यह अति संक्लेश परिणाम करता है तो कहां पर जाके गिरता है? यह जाके गिरता है नरक भूमि में। नरक क्या कहलाता है इसको जानने के लिए आगे देखेंगे। उससे पूर्व आज जो हमने बात की वह की त्रिंच गति की। त्रिंच गति में अनेक दुखों को बताया गया। यह भी बताया गया कि उन्हें भूख के प्यास के मारा जाता है, काटा जाता है, दुख दिए जाते हैं, पिताड़ा जाता है। ये सब मायाचारी के परिणाम करने के कारण ही ऐसे दुखों को भोगना पड़ता है। छल कपट के कारण ही ऐसे दुखों को भोगना पड़ता है। यदि हम चाहते हैं अपने जीवन में अपना कल्याण, इस भाव में तो हमारा कल्याण हो ही हो और आगे आने वाले भाव में भी हमारा कल्याण हो, तो निश्चित रूप से ऐसे भावों से बचना चाहिए। और हम ऐसे भावों से बचें जिसके कारण आगे वाला स्वभाव भी सुधर सके। जय जिनेंद्र।